नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स डी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद से अब जो चीज़ें हैं बदल गई हैं। और बदलने की सबसे बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कल जो जिस मामले पर सुनवाई चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं जो मामला है वो थोड़ा सा आप सभी के सामने अब डिफरेंस नज़र आ रहा है। यानी कि डिफरेंस नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि सिंगल बेंच में ये था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जांच की जाए और जो भी पद होते हैं उसकी जानकारी दी जाए। डबल बेंच ने एक कदम आगे बढ़ कर के ये कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें जो घोटाला हुआ है उसकी जांच की जाए और जो जांच में दोषी पाए जाए उनको बाहर निकाल दिया जाए, या सरकार पॉलिसी बना सकती है, इसकी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता उनको दे दी गई। लेकिन ये सिंगल बेंच और डबल बेंच में चल रहा था, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक मामला एक अलग तरीके से पेश हुआ, जहां पर याची अधिवक्ताओं के माध्यम से ये कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो आरक्षण घोटाला हुआ है, उस आरक्षण घोटाले को ध्यान में रखते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी याची अभ्यर्थी हैं उन सभी को याची लाभ दे दिया जाए। अब जब ये मामला याची लाभ में पहुंच गया है तो मामला पेचीदा बहुत हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी याचिका दाखिल करते हैं। याचिका दाखिल करने वाले ज़्यादातर जो अभ्यर्थी रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत और मशक्क़त से लगातार केसों को लड़ते रहते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी हाथ मलते रह जाते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। इसका एक जीता जागता उदाहरण 69,000 का ही आप देख लो कि जब कट ऑफ का मामला चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कम गुणांक वाले होने के बावजूद भी लड़ते रहे कट ऑफ के पक्ष में। लेकिन जब याचिका को लेकर फाइनल डिसीजन आता है 60-65 पर, तो वो अभ्यर्थी बाहर भी हो गए। लेकिन ये तो एक अलग ही मामला है। अब ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों को लेकर एक बड़ी जानकारी है। 69,000 प्लस 22,000 पद जोड़ करके होगी भर्ती। 19,000 सीटें जो ओबीसी और एससी को मिलेंगी। जनरल के छात्रों के लिए नई पॉलिसी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से केस खत्म करने की तैयारी। असल में मामला ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई केस जाता है तो कोशिश यही होती है कि मामला फाइनल हो जाए, तभी सही रहेगा। तो अब इस दशा में कहीं ना कहीं हर अभ्यर्थी ये चाहता है कि केस फाइनल हो और उनके पक्ष में फैसला आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो मामला है वो आरक्षण को लेकर है। अब जो ओबीसी एससी से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनका सरकार पे पहले से ही कम भरोसा है। उसकी वजह स्टूल वगैरह को लेकर आप जानते ही होंगे। लेकिन अब जब ये इस कंडीशन में आ गए तो सरकार की नई पॉलिसी एक तरीके से इस मामले पर बनती दिख रही है। मामला क्या है मैं थोड़ा डिटेल में और खोल करके आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले 30 सेकंड उनके लिए जो अभ्यर्थी जीके जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जीआईसी लेक्चरर वैकेंसी के लिए। अगर आप जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कैश कोर्स परचेज कर सकते हैं ओनली जीके जीएस के लिए। इसका प्राइस 799 है, लेकिन घट कर के आपको मिल रहा है मात्र 399 में। इसमें आपको 40,000 वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं, 55 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं, 6 मंथ का करंट अफेयर मिलता है, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और परचेस कर लें। व्हाट्सएप पर ही आपको ये जो पूरा का पूरा कोर्स है भेज दिया जाएगा। अब मामला है 69,000 को लेकर। कल याची अधिवक्ताओं ने कहा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अभ्यर्थी संबंधित हैं, उन अभ्यर्थियों को जो भी एससी या ओबीसी हैं उन सभी को याची लाभ दिया जाए और जो सिंगल बेंच का आदेश है उसको लागू किया जाए। सिंगल बेंच का आदेश ये है कि जो ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी हैं अगर आरक्षण घोटाले की वजह से बाहर हुए हैं तो उनको नौकरी दी जाए। अब उनकी संख्या कितनी होगी, संख्या ये डिसाइड करेगा कि संख्या जो आप सभी की रहने वाली है वो इस आधार पर डिसाइड होगी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर या सूची को रिविजिट किया जाएगा। रिविजिट करने के बाद जो भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते हैं उनके लिए आदेश ये जारी किया गया है। अब जब ये आदेश आया उसके बाद से चीज़ें बदल गई हैं। हर अभ्यर्थी के मन में अलग सवाल है। पहला सवाल, क्या 22,000 सीटें जुड़ेंगी? दूसरा सवाल, क्या सरकार याची लाभ दे रही है? तीसरा सवाल, क्या आप सभी के लिए जो 19,000 सीटों पर दावा किया गया घोटाले को लेकर, क्योंकि टेक्निकली घोटाला कितने पदों का है? घोटाला 19,000 सीटों को लेकर ही तो दावा किया गया था। पहले दिन से लेकर आज तक अगर किसी ओबीसी एससी अभ्यर्थी से पूछा जाए
तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। तो इसी को लेकर यहाँ पे भी जानकारी लिखी हुई है। ये अभी कल का ही न्यूज़ है। मैंने आप सभी को कल देर रात को आकर के बताया समझाया था कि यूपी शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा याचियों का विवरण। कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले पर पक्ष रखते हुए राज्य सरकार। असल में मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों का हुए आरक्षण घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से याचियों का विवरण मांगा गया है। अब याचियों का विवरण क्यों मांगा गया है? इसलिए मांगा गया है क्योंकि याची अधिवक्ताओं ने कहा कि जो भी कहीं न कहीं इसके अंदर याची हैं उन सभी को याची लाभ दिया जाए। आगे लिखा हुआ है कि इसको लेकर दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस एजी मसीह की बेंच के माध्यम से 10 दिनों के भीतर अदालत के समक्ष रखने के लिए कहा गया है। सुनवाई के दौरान आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोस्वामी ने पीठ को बताया कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को के साथ इस भर्ती में अन्याय हुआ है। वे साल 2020 से न्याय की मांग कर रहे हैं और पहले हाई कोर्ट में याची के तौर पर और अब सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी के रूप में उन्होंने कहा कि वह इस बात के विरोध में नहीं है कि जो शिक्षक इस भर्ती में गलत तरीके से नियुक्त हो गए हैं और 5 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं उनको अब इस भर्ती से बाहर किया जाए। याचिका में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि इस भर्ती में आरक्षण नियमों को ठीक से पालन नहीं किया गया है। 19,000 से ज़्यादा सीटों का घोटाला हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 13 अगस्त 2024 को आरक्षण को लेकर मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था और सरकार ने 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था सरकार को। ठीक है, हाई कोर्ट ने दिया था। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और दोनों पक्षों का जवाब मांगा। साल 2018 में यूपी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी की सूची जो है वो जारी की थी 2020 में, 1 जून 2020 को। अब यहाँ मामला पूरे तरीके से क्लियर है कि अब इसमें क्या हो सकता है। देखो टेक्निकली सोचा जाए तो अगर कितने पदों पे घोटाला हुआ है, 6,000, 7,000, 8,000 या 10,000 या 19,000, मुझे नहीं पता। मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि अगर मैं कोई भी आंकड़ा बोलूँगा तो उससे संबंधित आंकड़े वाले अभ्यर्थी कहेंगे सर आप कैसे कह सकते हैं, तो मैं नहीं कह सकता। ये सच है कि मुझे नहीं पता। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अभी 8,000 सीटों का घोटाला हुआ है या 10,000 का हुआ है या मान लो 22,000 सीटों का घोटाला हुआ है, सबको खुश करते हैं। 22,000 सीटों का घोटाला हुआ है, मान लो एक सेकंड के लिए। अगर 22,000 का घोटाला हुआ है और अगर जो याची अधिवक्ताओं ने कहा कि वो नहीं चाहते किसी को बाहर निकाला जाए, तो पहला पॉइंट तो ये है कि भाई उनको बाहर ना निकाला जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि याचियों को कहीं ना कहीं याची लाभ दे दिया जाए। अब याची की संख्या मान लो 10,000 के आसपास है ना, या फिर 15,000 के आसपास है, या 22,000 ही मान लो याची हैं। अगर 22,000 भी याची हैं तो फिर सीधे तरीके से पद तो जोड़ने ही पड़ेंगे। क्यों जोड़ने पड़ेंगे? क्योंकि जो अभ्यर्थी पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको तो बाहर नहीं निकालना चाहते ना। और हाई कोर्ट ने ये लिबर्टी पहले सरकार को दी जा चुकी है सरकार को कि भाई आप चाहें तो कोई पॉलिसी बना करके इन अभ्यर्थियों को सिस्टम में रख सकते हैं। तो जब हाई कोर्ट को ये लिबर्टी, हाई कोर्ट ने सरकार को पहले लिबर्टी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये लिबर्टी दे देता है कि हाँ भाई आप एक पॉलिसी बना लो और इन अभ्यर्थियों के लिए जो भी डिसीजन हो सकता है उनको मेंटेन करते हुए इन छात्रों को शामिल कर लो और उसके बाद में जो सीटें बचती हैं या जो भी कहीं ना कहीं आरक्षण घोटाले की वजह से अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं उनको नौकरी दे दो। तो ये एक टेक्निकली देखा जाए तो मामला ओबीसी और एससी सबको खुश करने जैसा हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर अब चुनाव का समय है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें बदलती जाती हैं। अब ना सरकार चाहेगी कि ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थियों के साथ में किसी प्रकार का कोई अन्याय किया जाए, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं ना हमारे साथ अन्याय हुआ है। और अगर मान लो कोई अभ्यर्थी 5 साल से नौकरी कर रहा है और अगर उनको बाहर निकाला जाए तो उनका कहना ये होगा कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी। गलती किसने की? लिस्ट बनाने वाले ने, आरक्षण नियम में गलती करने वाले ने। तो वो कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। और चुनाव के समय लगता नहीं है कि वो किसी प्रकार के कोई भी रिस्क लेना चाहेंगे। तो दोनों ही पक्षों को या दोनों के साथ तीनों ओबीसी एससी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को सभी को कहीं ना कहीं सहमत करने के लिए सरकार एक ही रास्ता निकाल सकती है और वो है आप सभी के लिए सीटों को जोड़ करके जितने भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस आरक्षण से प्रभावित हुए हैं, आरक्षण घोटाले की वजह से बाहर हुए हैं, उनको नौकरी दे दी जाए। तो ये टेक्निकली उन अभ्यर्थियों के लिए तो राहत की खबर हो ही गई, क्योंकि वो लगातार यही चाहते थे
कि ओबीसी एससी करने वाले जो भी अभ्यर्थी, ओबीसी एससी वाले जो भी कम नंबर वाले अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उनको इसमें चयनित किया जाए। अब चूंकि याची लिस्ट मांगी जा चुकी है तो उम्मीदें प्रबल हो गई हैं। क्या याची लाभ दिया जा सकता है, मिलेगा नहीं मिलेगा एक अलग मामला है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आपके सामने हैं वो मैंने अभी बता दिया है। याचियों की संख्या हजारों में हो सकती है, बल्कि कई हजारों में हो सकती है, ये भी आप ध्यान में रखना।